अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स को 3 मंथ्स बचे और मैं तुमको बता रहा हूं हाउ टू सेल्फ स्टडी। ये टॉपिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो स्कूल में कितने घंटे जाते हैं, 5 आवर्स। कोचिंग अगर तुमने लगाया होगा तो उसमें जाएगा 3 से 4 घंटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो वो है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। 10th क्लास के बच्चे अगर देखेंगे तो उनके पास काफी सारा चीज है, जैसे स्कूल में देखो तुम्हारे पास काफी टाइम मिलता है, तो तुम ये 5 घंटे में भी बहुत सारा चीज कर सकते हो, ट्यूशन में भी बहुत सारी चीज कर सकते हो। उसके बाद सेल्फ स्टडी का काम आता है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, टू डू लिस्ट बनाना पड़ता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो 10th में कोई भी बच्चा टू डू लिस्ट नहीं बनाता, यानी सुबह हमने कुछ बनाया, हाँ सुबह हमने कुछ बना लिया और वो लिस्ट बनाने के बाद हमने वो पूरा किया है क्या शाम तक चेक करो, वो होता है टू डू लिस्ट। अगर तुम नहीं करते हो तो शुरू कर दो, क्योंकि तुम अगर अभी से शुरू कर दो। अब देखो ये अगर तुम फॉलो नहीं करते हो सेम सिचुएशन रहेगी जो अभी है, 3 महीने बाद भी वही रहेगा, क्योंकि तुमने सेल्फ स्टडी के लिए कुछ भी नहीं सोचा बराबर। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो थिंक करो, सोचो कि तुम क्या करते हो, ये 5 घंटे क्या करते हो, 4 घंटे क्या करते हो। वो टाइम यूटिलाइज होता है, 5 घंटे भी यहाँ रह के बहुत कुछ यूटिलाइज होता है। अगर हमने सोचना शुरू किया तो यूटिलाइज होगा। उसके बाद प्लान करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको करना है, जो लिस्ट बनाए उसको करना है, वो एग्जीक्यूशन होता है। अगर मान लो एग्जीक्यूशन नॉट डन, मान लो तुमने लिस्ट बनाया और वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो फिर रीप्लान करो, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम देखते हो, ट्राई करते करते हो जाता है, लेकिन हमने कभी ऐसा प्लान ही नहीं किया और हमने कभी भी सेल्फ स्टडी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी शुरू नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब एक और बात, मैं समझता हूं कि एज ए स्टूडेंट बहुत टेंशन होता है, मैं लास्ट में पूछता हूँ, लास्ट में। तो सबसे पहले यह है कि मुझे पता है कि कितना टेंशन होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज लिखना है, बहुत सारी चीज करनी है, इसीलिए रिवॉर्ड भी बहुत जरूरी है। रिवॉर्ड क्या होता है, खुश रहो। संडे के दिन इवनिंग का टाइम तुम किसी को मत दो, ना पढ़ो ना कुछ करो, लेकिन उस समय तुम खुश रहो। अब जैसे तुम्हें कुछ खाने जाना है, बाहर खाना खा के आ जाओ, दोस्त के साथ घूमना है घूम लो, क्योंकि देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पढ़ना है तो एक बच्चे को बहुत सारा टेंशन होता है, दिमाग में स्ट्रेस रहता है, ये भी हम समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, ये तो करते ही रहना है। तो एक छोटा सा प्लान है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, यानी तुम्हें पूरे दिन में 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। तो मैं ऐसा बता रहा हूं, 2 आवर्स जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए तुमको निकालना है, ये रूटीन को छोड़ के। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं भी देख रहा था, मैम मराठी पढ़ा रहे थे, है ना, मराठी पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ चीज नोटिस की, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, अगर आपको मराठी नहीं आ रही है, सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम, है ना, स्टार्ट राइटिंग एंड मेक मिस्टेक्स। सबसे पहले मराठी लिखना शुरू करो और गलतियां निकालो, तुमसे क्या गलती हो रही है, ठीक है। अगर तुम्हें गलती पता चल गई तो एनालाइज योर मिस्टेक। सेकंड पॉइंट है, देखो पहला है राइटिंग करो, दूसरा है गलती को एनालाइज करो। ना तुम राइटिंग कर रहे हो ना एनालाइज कर रहे हो, तो तुम्हें कहां समझेगा बुक। तीसरी चीज, अगर गलती का नहीं समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं हमेशा मैडम रहेंगे, मैम है तो ठीक है, नहीं तो यूज गूगल ट्रांसलेट। अब वहां पे तो सबको पता है कैसे करते हैं। अपनी जो भी वर्ड तुमको नहीं समझ रहे, जैसे तुम पूछ रहे थे तत्व ज्ञान, भौतिक शास्त्र पूछ रहे थे, तो वो लिखो ना गूगल ट्रांसलेट में, उसका मतलब आ जाता है, तो मराठी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले बात होती है विलिंगनेस, हम विलिंगनेस ही नहीं ला रहे हैं। तो देखो ये फॉलो करोगे, मराठी में 90 अबव ला लोगे, फॉलो करना पड़ता है। देखो ये प्लान भी बता रहा हूं, पहले मैंने थिंक किया, दूसरा मैंने प्लान किया। प्लान क्या किया, ये देखो, एक सब्जेक्ट का गूगल ट्रांसलेट का मैं यूज करूंगा टू करेक्ट योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। फिर खुद से कुछ चीज करनी पड़ती है, देखो प्रैक्टिस राइटिंग स्किल खुद से। अब मराठी में भी तुम्हें 25 मार्क का तो राइटिंग स्किल आ ही रहा है, 25 मार्क का राइटिंग स्किल खुद से प्रैक्टिस करो, कर सकते कि नहीं। अब जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जो भी चीज होगी ये तीनों रूल फॉलो करो। नहीं आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेट यूज करो, मैम से पूछो। मराठी कैसे नहीं आएगी तुमको, आराम से आएगी। रीड टेक्स्ट बुक, फिर ये जो मैम रीड कर रहे थे वो रीड करो,
कभी भी तुम 90 अबव लेके आ सकते हो, बस क्या होना, विलिंगनेस होना। अगर आप विलिंगनेस लाओगे, आराम से तुम्हें पढ़ा हुआ समझेगा, क्योंकि तुमने शुरुआत की। स्टार्ट राइटिंग एंड मेक मिस्टेक्स, पहले शुरू तो करो। फिर है राइट योर डेली डायरी इन मराठी। देखो मैंने क्या लिखा है, मराठी में लिखो। अब तुम्हें मराठी में लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? राइट योर डेली डायरी इन मराठी, मराठी में डेली डायरी लिखो। देखो बेटा, मैं सेल्फ स्टडी का पूरा ये चीज बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट का, तुम बाकी सब्जेक्ट में अप्लाई यही चीज कर सकते हो। राइट योर डेली डायरी। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी प्रैक्टिस करो तो हिंदी में लिखो, मराठी कर रहे हो तो मराठी में लिखो। तो तीनों लैंग्वेज कितने मार्क्स के होते हैं? कितने मार्क्स के होते हैं? 100। अगर तुम्हें 90 अबव जाना है तो पता होना 90 होना, तीनों लैंग्वेज में 90 अबव रहेगा तब 90% बनेगा, है ना। फिर बाकी अदर सब्जेक्ट्स है। अब यहां तक हो गया, हमारा ग्रामर में आ जाओ। लर्न ग्रामर, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 टाइम्स। जो भी ग्रामर है उसको 5 बार प्रैक्टिस करो, पेपर से निकाल के। पिछले 3 साल के पेपर निकालो, उसके 5 बार प्रैक्टिस करो, वो ग्रामर में से ही आएगा। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बहुत बार, उसी में से आता है। फिर विथ 5 डिफरेंट एग्जाम्पल, 5 बार किया, वो भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो हमको आदत हो जाती है, यही ग्रामर तो आता है, इसको ऐसे सॉल्व करना है ना। फिर उसके बाद सॉल्व एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर, मराठी के 3 साल के सैंपल पेपर निकाल लो, वो तीनों प्रैक्टिस कर लो। कैसे नहीं, तुमको वही आएगा, वही आता है। तो समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग इतना टेंशन क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि हम लोग शुरू से हम लोगों ने वो टेंशन क्रिएट किया है। अगर हम स्मॉल टारगेट बना लेंगे, स्मॉल टारगेट बना लेंगे तो अपने आप हो जाता है। क्लियर? तो ये है तुम्हारा सेल्फ स्टडी का एक सब्जेक्ट का, तुम पूरे सब्जेक्ट का यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपने तरीके से। क्लियर? अब यहाँ कुछ क्वेश्चन